बीपीएससी का आपने वो नोटिस तो देख ही लिया होगा जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई 3 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक मेरे ख्याल से शायद हम फॉर्म भरवाएंगे, और उन्होंने दिसंबर में एक डेट भी दे दी, अपनी एग्जाम की डेट भी दे दी है, तो वो आपने देख ही लिया होगा। अब ऐसे में आप सभी के कुछ डाउट हैं। वो डाउट ये है कि सर ये जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 है, इसमें सीटेट अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे डाउट, इतने सारे कमेंट, दे दनादन कमेंट, है ना। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि सर इसमें अदर स्टेट वालों का क्या स्टेटस है, क्या अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर सकते नहीं भर सकते, और सर कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, उनको लेकर के हुए। तो इसको लेकर के कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। 2-4 मिनट की एक 2 मिनट की एक ये वीडियो होगी, इसको आप पूरा देख लीजिए ताकि आपको इसमें सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएं फटाफट से। तो देखो, बिहार शिक्षक भर्ती, इसको मैं बीएसबी कह दे रहा हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0। तो इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। पहले तो इसके तीनों वर्ग बना लेते हैं। तो पहली बात क्या भैया, एक तो है वर्ग 6 से 8 वाली भर्ती, और एक हो जाएगी भैया वर्ग हमारी वर्ग 9 से 10 वाली भर्ती, और एक हो जाएगी हमारी भैया वर्ग जो है 11 से 12 वाली भर्ती, है ना। तो उल्टा चलते हैं, यहाँ पे उल्टा कैसे चलेंगे, पहले तो इस वाले सवाल को देखते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो भाई देखो, वर्ग 6 से 8 के लिए भरने के लिए उन्होंने वही कह दिया भैया कि आपकी जो है यदि आपका वो डीएड वाला सिस्टम है जो 8 तक भर सकते हैं, तो वो है डिप्लोमा डिग्री, वो आपका होना चाहिए, आप भर सकते हो। सीटेट पेपर 2 आपका पास हो, सीटेट पेपर 2 आपका पास हो, और आपका ग्रेजुएशन अगर है तो आप वर्ग 6 से 8 में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। दूसरी बात, वर्ग 9 से 10 में बात करेंगे तो वर्ग 9 से 10 में बिहार में एक परीक्षा होती है एस्टेट पेपर 1। एस्टेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास में क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। वर्ग 11 से 12 में अगर आपको बननी है तो एस्टेट परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा पेपर 2, वो आपका पास होना चाहिए। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए, और आपका बीएड होना चाहिए। तो ये तो एक बेसिक सी क्या रही भैया, ये तो एक बेसिक सी योग्यता रही कि सर ये बताओ कौन कौन फार्म भर सकता है और कौन कौन फार्म नहीं भर सकता, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले सवाल पे, अदर स्टेट वाले का क्या स्टेटस है, सी टेट वालों का क्या है। तो सवाल नंबर 1 तो आपका ये हो गया भैया। सवाल नंबर 2 है भैया अदर स्टेट। अब मामला किसका है, अब मामला है अदर राज्यों का, अदर स्टेट। तो देखो ये बात बिल्कुल यस है कि हाँ भाई दूसरे राज्य वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो पहले क्लियर होगी थी। अब थोड़ा सा मसला थोड़ा सा जटिल है, और वो मसला क्यों जटिल है, हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं कि सीटेट अपियरिंग वाले फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। सीटेट वालों का क्या, देखो सबसे पहली बात समझने की कोशिश करूं, मैं पिछली भर्ती से आपको कनेक्ट करता हूं। जो लास्ट भर्ती हुई, वो लास्ट भर्ती याद रखना अगस्त में हुई भर्ती। अगस्त में, तो अगस्त में क्या था, अगस्त में पहले सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका था, पहले सीटेट आ चुका था, समझना, पहले सीटेट क्या था, आ चुका था। मेरी बात को ध्यान समझना, मैं तो चाहता हूं कि सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिले, लेकिन कौन से अपियरिंग वाले, अपियरिंग वाले भी तो नहीं हो ना तुम, इस बात को थोड़ा समझना। मेरा जो मुद्दा कह रहा है उसको हम समझाएंगे, बाकी आप जाने किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि भैया सीटेट वाले जो है याद रखना, वो सीटेट इसमें आ चुका था। जब सीटेट आ चुका था तो और तभी क्या आई थी भैया, तब ये बीएसबी की भर्ती आ गई। तो तब लोगों ने कहा कि भैया एक बात बताओ, इसमें 20 से 25 दिन का अंतर है, 20 से 25 दिन का अंतर है। आपने कहा कि सीटेट पास होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने तो सीटेट का फॉर्म भर दिया, और 20 अगस्त का उनका पेपर भी था, डेट भी डिक्लेयर हो चुकी थी कि भैया 20 अगस्त का हमारा पेपर है, बीच में आप भर्ती निकाल रहे हो, तो ये तो फिर गड़बड़ है। हम लोग जो सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं, हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। आप 20-25 दिन रुक जाओ, हम सीटेट का पेपर दे लेंगे, पास और फेल हमको पता चल जाएगा, तब आप अपनी भर्ती निकाल देना। तो आयोग ने जो इसके अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी, उन्होंने इसका बढ़िया सॉल्यूशन निकाला कि भाई भर्ती तो रुक नहीं सकती, लेकिन हाँ जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म भर दिया है वो इस भर्ती में क्या कर सकते हैं, अलाउ हो सकते हैं। तो वास्तव में जो अपियरिंग जो शब्द है, वो अपियरिंग शब्द इनके लिए है, ये अपियर थे, सीटेट में फॉर्म भर चुका था, उसी को तो आप अपियर कहोगे हैं। अब मैं कहूँ कि मेरे घर में कोई व्यक्ति अपियर यानी आ जाना, अब कोई व्यक्ति गांव से चला है वहां पे, और वो जब तक यहाँ आया ही नहीं, तो उसके बारे में कैसे कह दूं। अगर आ गया होता मेरे घर में तो मैं कुछ सोचता ना उसके बारे में। अब आ जाओ दूसरी भर्ती, अब उन्होंने यहाँ पर कह दिया। अब दूसरा मुद्दा जो है, अब उन्होंने दूसरी भर्ती के बारे में कहा है कि भैया नवंबर में फॉर्म ले रहे, वो नवंबर में फॉर्म भरवा रहे। तो नवंबर में अगर फॉर्म भरवाएंगे, यदि इसी बीच दो कंडीशन हो सकती हैं, इस बीच अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, क्या आ जाता है भैया, इस बीच सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है,
अगर इसमें सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो मुद्दे की बात है कि यार अनुपम सर सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो भाई जो है अपीयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। और तो ठीक है, अगर सीटेट का नोटिफिकेशन जब आया ही नहीं है तो फिर आप अपीयरिंग किस चीज के, आपने फॉर्म तो भरा नहीं ना, फिर आपको इसमें क्यों मौका मिलना चाहिए। अब इस बात को इंतजार के लिए बिहार शिक्षक भर्ती क्यों वेट करे, अतुल प्रसाद जी क्यों वेट करे, बिहार शिक्षा विभाग इस बात के लिए क्यों वेट करे कि सीटेट अपना नोटिफिकेशन कब देगा कब नहीं देगा। ये बात तो सीटेट को सोचनी चाहिए ना कि दिसंबर में पेपर होता है, अभी अक्टूबर लास्ट चल रहा है, उसको अपना अब तक नोटिफिकेशन दे देना चाहिए सीटेट का। तो आप मुद्दा ये चलाओ ना, कोई सीटेट का नोटिफिकेशन जल्दी से निकालो, क्योंकि हमको बिहार शिक्षक भर्ती में भी बैठना है या अपीयरिंग को लेकर के उन पर दबाव बनाना है। तो अगर सीटेट वाला नोटिफिकेशन अगर अब आ जाता है, मान लेते हैं कि नवंबर के पहले सप्ताह में सीटेट अपना नोटिफिकेशन दे दे और उसी सप्ताह में फॉर्म भरे जाएंगे बीपीएससी के, तो फिर आप अपीयरिंग वाले हो गए, क्योंकि एक ही समान समय में सीटेट में भी फॉर्म भरा गया, बिहार शिक्षक भर्ती में भरा गया। लेकिन अगर बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म पहले भर गया और सीटेट का नोटिफिकेशन बाद में आया तो फिर आप अपीयरिंग वाले नहीं है। तो अभी की स्थिति के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं जब तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है बिहार शिक्षक भर्ती का ऑफिशियली। अभी फॉर्म भरने की डेट डिक्लेयर हुई है केवल एक नोटिस के माध्यम से, वो भी प्रूव नहीं है। जब लिंक आ जाए कि नहीं वही वेबसाइट पे फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं तब मानना। अगर तब तक सीटेट का फॉर्म सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए तब तो फिर आप भैया कहलाओगे अपीयरिंग। अगर सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर आप इस बात पे फिर दंगे फसाद मत करो, हल्ला उल्लड़ मत करो कि नहीं भैया हम अब अपीयरिंग में, वो फिर आप अपीयरिंग किस बात करें। हाँ, जब इसका फॉर्म भर गया, डेट भी निकल गई, उसके बाद सीटेट आए, फिर आप हल्ला करोगे नहीं साहब हम तो अपीयरिंग, आप अपीयरिंग में नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी तो मान के चलो कि 90% और ये होगा नहीं, सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है नहीं। ये दिसंबर में लास्ट में जाएगा, नवंबर लास्ट में दिसंबर में, और जनवरी फरवरी में हो सकता है पेपर कराए, हो सकता है नहीं भी कराए। इनका हालत बहुत खराब चल रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती बीएसबी बिहार में बहुत तगड़े से भर्ती चल रही है। तो जिनका पहले से सीटेट क्वालिफाइड है, जिनका एस्टेट क्वालिफाइड है, वो बढ़िया तरीके से इस भर्ती में लगे यहाँ पे शानदार तरीके से। एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेज हमने लॉन्च किए हुए हैं जिनमें कूपन कोड अनुपम मेयर आप लगा सकते हैं, जिनमें आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अपनी अच्छी तैयारी को कर सकते हैं। एक बार आप जानना चाहें तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे करते हैं। आपको जाना होगा टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर। जैसे आप टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड किया होगा, सुपर कोचिंग पे जाना है, और जब सुपर कोचिंग में जाएंगे तो टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट करना है। आप देखोगे दूसरे नंबर पे बिहार शिक्षक भर्ती दे रखी है। बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है बिहार शिक्षक भर्ती में। 1738 रुपए का कोर्स है। बोलो सस्ता कर दूं, और सस्ता कर दे रहा हूँ। अप्लाई कूपन में देखो, यहाँ पे गेट बिहार एसबी कुछ है, यहाँ पे आपको कूपन में कैपिटल में ANUPAM ये लगाया, अप्लाई कर दो। बाप रे बाप, बढ़िया डिस्काउंट, 1614 रुपये का हो गया। अब बताओ और इससे ज्यादा क्या डिस्काउंट लोगे। अब ये कोर्स आपके लिए 1614 रुपये का कोर्स हो गया। इसमें बढ़िया तरीके से इस कोर्स को खरीद लो। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ साथ बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ लो, 1-1.5 महीने में रिकॉर्डेड और लाइव दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से तैयारी कर लो। अगर अपने खुद से तैयारी कर सकते हो खुद से तैयारी कर लो, पूरी चीज मैंने आपको बता दी। लेकिन टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन से अगर कोर्स खरीदते हो तो आपको पता है कूपन कोड क्या लगाना, ANUPAM, ये हमारा कूपन कोड हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना।